आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 13,000 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मेरठ को 100 बेड के अस्पताल की मिली सौगात। प्रदेश के 4 शहरों समेत देश के 40 स्थानों पर लगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। कहा, भारत की अखंडता में सरदार पटेल का महान योगदान। और अयोध्या में कल 25 लाख से अधिक दीप जलाकर मनाया जाएगा भव्य दीपोत्सव। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम देर रात तक पूरी करेगी दियों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के नागरिकों को भी शामिल करने की योजना का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से सभी आय वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के प्रथम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस चरण में एक पंचकर्म अस्पताल, दवा निर्माण के लिए एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक खेल चिकित्सा इकाई, एक केंद्रीय पुस्तकालय, एक आईटी और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और 500 सीटों वाला एक अस्पताल शामिल है। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर एम्स समेत कई अन्य राज्यों में चिकित्सा सेवा के विस्तार और जन औषधि केंद्र का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने रायबरेली एम्स समेत देश के 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। साथ ही मेरठ ESIC अस्पताल की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने आज यूविन पोर्टल की भी शुरुआत की। इससे टीकाकरण प्रक्रिया डिजिटल बनेगी, जिससे गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आयुर्वेद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मेरठ से वर्चुअली शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। ESIC के हॉस्पिटल के शिलान्यास, आयुष्मान भारत की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रारंभ होने, उत्तर प्रदेश के अंदर CDRI और एम्स गोरखपुर को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की परियोजना के साथ ही तमाम नए चिकित्सा संस्थान देश के अंदर प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में श्री योगी ने कहा कि आज हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ऐसे में मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियां देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हरियाणा में तो 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अंतरिक्ष से लेकर विद्युत वाहन में नई प्रौद्योगिकी सहित प्रत्येक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत देश की 500 शीर्ष कंपनियों में युवाओं के लिए पेड इंटर्नशिप की पहल की है। युवाओं को अनुभव और अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आज हर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे अलग अलग फील्ड के युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। आज देश में भारी निवेश हो रहा है और रिकॉर्ड अवसर बन रहे हैं। ये रोजगार मेले लखनऊ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर समेत देश के 40 स्थानों पर आयोजित किए गए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश के युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन हर नागरिक को स्वस्थ और एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी और आज की भारत की अखंडता में सरदार पटेल का महान योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रन फॉर यूनिटी का आयोजन न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, बल्कि सरदार पटेल के एकजुट भारत के सपने को भी बल प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ एकता की दौड़ है, बल्कि स्वस्थ रहने के संकल्प का प्रतीक भी है। इस मौके पर श्री योगी ने सभी को देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई। वह शपथ जो राष्ट्रीय एकता की होगी, अखंडता की होगी, आंतरिक सुरक्षा की होगी, क्योंकि अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपना योगदान दें। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पूरा होने के बाद कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच के दौरान मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से 22 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए। यहां से कुल 34 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें 12 प्रत्याशियों के नामांकन को स्वीकृत किया गया है। वहीं सीसामऊ विधानसभा सीट पर नामांकन पत्रों की जांच में 5 उम्मीदवारों के पर्चे गड़बड़ मिलने पर उन्हें खारिज कर दिया गया। अब इस सीट से 6 उम्मीदवार उपचुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कुंदरकी और गाजियाबाद सीट पर 14, मंझवा सीट पर 13, फूलपुर और कटहरी सीट पर 12, करहल पर 7, खैर सीट पर 5 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। उपचुनाव के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। वहीं आज से उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची 2025 का पुनरीक्षण शुरू कर दिया है, जो 28 नवंबर तक चलेगा। अयोध्या में कल दीपोत्सव के तहत 25 लाख से अधिक दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने अयोध्या पहुंचकर दियों की गिनती शुरू की, जो देर रात तक पूरी हो जाएगी। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद यह पहला दीपोत्सव है, इसीलिए इसे खास बनाने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दीपोत्सव के शुभारंभ पर 4 किलोमीटर तक शोभा यात्रा में कलाकारों के विभिन्न दल रामायण के विविध प्रसंगों का मंचन करेंगे। दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। इस बार लक्ष्मण किला घाट से नया घाट तक 1100 वेदाचार्यों के साथ सरयू आरती और 25 लाख से अधिक दीप जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। वहीं पूरे अयोध्या में करीब 35 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। दीपोत्सव को खास बनाने के लिए लाखों दीपों के मध्य अविरल सरयू धारा, राम की पैड़ी पर पानी के बीचों बीच भव्य स्टेज पर कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। साथ ही म्यूजिकल रेजर और ड्रोन शो भी आयोजित होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 13,000 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मेरठ को 100 बेड के अस्पताल की मिली सौगात। प्रदेश के 4 शहरों समेत देश के 40 स्थानों पर लगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी, कहा भारत की अखंडता में सरदार पटेल का महान योगदान। और अयोध्या में कल 25 लाख से अधिक दीप जलाकर मनाया जाएगा भव्य दीपोत्सव। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम देर रात तक पूरी करेगी दियों की गिनती। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।